हेलो। हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर क्लास 9th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 जिसमें से कि दिया गया है भौगोलिक खोजे, उसको पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं और इसको डिटेल से पढ़ने का प्रयास करते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको पूरी तरह से हम अच्छे से समझा सकें और उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि भौगोलिक खोज से यूरोप का वर्चस्व समस्त विश्व में स्थापित हो गया था। भौगोलिक खोज से यूरोप का वर्चस्व केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे विश्व में स्थापित हुआ था। किसके माध्यम से? तो भौगोलिक खोज के माध्यम से। अगला पॉइंट है, पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलई खां के दरबार के वैभव का वर्णन किया था। पुर्तगाल का एक यात्री था जिसका नाम है मार्को पोलो। वो भारत के विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि के साथ साथ में चीन का एक शासक था जिसका नाम था कुबलई खां। तो चीन के शासक कुबलई खां और भारत का साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य के दरबार के वैभव का वर्णन किया था। किसने? मार्को पोलो ने। मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला पॉइंट है, जेरूसलम जिसका कि आधुनिक नाम इज़राइल है। जेरूसलम जिसका आधुनिक नाम क्या है? इज़राइल। अगला पॉइंट है, यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। यूरोप और एशिया के बीच में जो व्यापार होता था उसका मुख्य मार्ग जो था वो कुस्तुनतुनिया था। परंतु 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की अधिपत्य से यूरोपीय व्यापारियों के लिए मार्ग से व्यापार करना निरापद नहीं रह गया। इसका मतलब ये हो गया कि आसान नहीं रह गया। 1453 ईस्वी में इस कुस्तुनतुनिया पर आधिपत्य जमा लिया तुर्की ने, जिसके कारण कि व्यापारियों को, यूरोप का जो व्यापारी हुआ करता था वो यूरोप के व्यापारी एशिया के साथ व्यापार करना आसान नहीं रह गया था। यहाँ से सवाल आप लोगों के लिए बनेगा कि कुस्तुनतुनिया पर आधिपत्य किस देश ने जमाया था? तो तुर्की ने। और कब जमाया था? तो 1453 ईस्वी में। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर आधिपत्य तुर्की ने जमाया था, जिसके कारण कि यूरोपीय वासियों को यानी यूरोपीय व्यापारियों को एशिया से व्यापार करना मुश्किल हो गया था। अगला पॉइंट है, यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा था। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा था? अरबों से। ये कंपास की अगर बात करें तो ये कंपास एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से दिशा का जानकारी प्राप्त हो सकता है। जब समुद्री रास्ते से यात्रा करते हैं तो कभी कभी दिशा भटक जाते हैं, तो उसी दिशा को जानकारी प्राप्त करने के लिए, दिशा की जानकारी के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? कंपास। और इस कंपास के बारे में यूरोप वासियों ने जानकारी किससे सीखा था? जानकारी प्राप्त किया था तो अरबों से। अगला पॉइंट है, 11वीं-12वीं शताब्दी के मध्य दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो द्वारा किया गया था। 11वीं-12वीं शताब्दी के मध्य दूरबीन जो कि बहुत दूर की वस्तुओं को देखने के लिए यंत्र का प्रयोग करते थे, दूरबीन। इस दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किस शताब्दी में किया? तो ये भी याद रखेंगे, 11वीं-12वीं शताब्दी में। आगे है, अक्षांश जानने का उपकरण। अक्षांश जानने का उपकरण जिसको कि एस्ट्रोलोब कहते हैं, तो याद रखेंगे, अक्षांश जानने का उपकरण क्या है? एस्ट्रोलोब। आगे है, पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज जिसको कैरावल बनाए थे, कैरावल कहते हैं, और इसको बनाया भी था। याद रखिएगा, नई किस्म के हल्के वो तेज चलने वाले जहाज जिसका क्या नाम था? कैरावल। और इसका निर्माण किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। अगला पॉइंट है, 1488 में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिप यानी केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर बनेगा कि पुर्तगाल का एक व्यापारी था जिसका नाम है बार्थोलोम्यू डियाज। ये बार्थोलोम्यू डियाज जो थे अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु जिसका नाम था उत्तम आशा अंतरिप यानी केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया था। तो यहाँ कई सवाल बनेगा। बार्थोलोम्यू डियाज कहाँ का व्यापारी था? तो पुर्तगाल का था।
ये 1488 ईस्वी में अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु जो था कहाँ था, ये भी तो याद रखना है, उत्तम आशा अंतरिक्ष द्वीप, जिसको कि केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट बनेगा 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। अमेरिका यानी नई दुनिया। अगला है 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक नाविक है जिसका नाम है वास्को डी गामा। ये वास्को डी गामा उत्तम आशा अंतरिक्ष होते हुए भारत के मालाबार तट यानी केरल के कालीकट तक पहुंच गया। यहाँ का स्थानीय शासक जमोरिन द्वारा इनका स्वागत किया गया। देखिए 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक नाविक है जिसका नाम है वास्को डी गामा। ये वास्को डी गामा उत्तम आशा अंतरिक्ष द्वीप होते हुए भारत के मालाबार तट यानी केरल के कालीकट पहुंचता है। और कालीकट यहाँ का जो स्थानीय शासक था जिसका नाम है जमोरिन, इस जमोरिन ने उनका भव्य स्वागत किया। इस तरह से भारत आने के लिए समुद्री रास्ते का जो खोज किया था वो वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। कहाँ पर आए थे? केरल के कालीकट में आए थे। कब? 1498 में। अमेरिका अर्थात नई दुनिया का खोज यूरोपियों ने एक नई उपलब्धि थी जिसे 1492 ईस्वी में ही कोलंबस ने प्राप्त किया। तो याद रखिएगा अमेरिका जिसको कि अर्थात नई दुनिया था। इस नई दुनिया का एक यूरोप का एक यात्री था जिसका नाम था कोलंबस। इस कोलंबस ने इन्होंने इसके बारे में बताया। और कब? 1492 में। इसके पहले एक सवाल और रह गया, उसको देख लेते हैं। भारत का एक व्यापारी अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। भारत का एक व्यापारी है जिसका नाम है अब्दुल मजीद, और इस अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डी गामा से हुआ था। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। और इसी अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा को भारत आने में सहयोग किया था। यहाँ से सवाल बनेगा कि वास्को डी गामा को भारत आने में सहयोग किस व्यापारी ने किया था? तो अब्दुल मजीद नामक व्यापारी ने किया था। अगला सवाल है, स्पेन का एक नाविक है जिसका नाम है अमरेगू वेस्पुची। इस अमरेगू वेस्पुची ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा और इसे एक महाद्वीप बताया। इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल बनेगा कि स्पेन का एक नाविक है, इस नाविक का नाम है अमरेगू वेस्पुची, और इस अमरेगू वेस्पुची ने नई दुनिया को विस्तार से बताया। साथ साथ में इन्होंने एक महाद्वीप बताया, नई दुनिया को एक महाद्वीप बताया। इसीलिए अमरेगू वेस्पुची के नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1519 में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर समुद्री जहाज से लगाया। कब? 1519 में। डबल स्टार कर लीजिएगा। अगला सवाल है, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया का भी खोज की, साथ साथ में न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता लगाया। कैप्टन कुक जिन्होंने कि ऑस्ट्रेलिया का पता लगाया, साथ साथ में न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया। किसने? कैप्टन कुक ने। अगला सवाल है, सर जॉन सेबेस्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। अगला है, ये बेहद इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखेंगे। भारत में यूरोपीय कंपनी की स्थापना। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले भारत में जो आए वो पुर्तगाली आए, 1498 में आए। उसके बाद जो आए अंग्रेज आए, 1600 ईस्वी में आए। उसके बाद जो आए वो डच आए। डच कब आए? 1602 में आए। उसके बाद जो आए वो फ्रांसीसी आए 1664 में। उसके बाद जो आए डेनिश आए 1616 में। और सबसे अंतिम में जो वो आए स्वीडिश 1731 ईस्वी में। इसको हम याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग याद रख लीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक है, पुत्र अडा डैड फंसा। इस तरह से इसको भी आप याद रख सकते हैं, पुत्र अडा डैड फंसा। देखिए ये जो पुत्र है, इस पुत्र से हो जाएगा पुर्तगाली। ये ओ जो है, ये ओ से हो जाएगा अंग्रेज। ये जो ड है, ये ड से हो जाएगा डच। और ये डैड जो है, इस डैड से हो जाएगा डेनिश। ये जो फो है, ये इससे हो जाएगा फ्रांसीसी। और ये जो सौ है, इससे हो जाएगा स्वीडिश।
तो इस तरह से शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं। पुत्र अडा डेड फंसा, इसके माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। पुर्तगाली की बात करें तो पुर्तगाली भारत में कब आए थे? 1498 में आए थे। अंग्रेज कब आए? 1600 में आए। डच कब आए? 1602 में आए। डेनिश कब आए? 1616 में आए। फ्रांसीसी कब आए? 1664 में आए। स्वीडिश कब आए? 1731 में आए। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव जो इसके साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट था वो हम बताएं। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसको डिटेल के साथ हम लोग करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में आरंभ हुआ था। दूसरा सवाल जो है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। अगला है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा? यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र जो सीखा था वो अरबों से सीखा था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 में, उत्तम आशा अंतरिप यानी केप ऑफ गुड होप जो कि दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इसकी खोज बार्थोलोमेओ डियाज ने किया था। नंबर 4 में है, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा 1492 में किया गया। अगला है, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष की गई? कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में किया गया और इस कुस्तुनतुनिया पर अधिपत्य तुर्कियों ने जमाया था। क्वेश्चन नंबर 6 में है, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? विश्व का चक्कर समुद्री जहाज के माध्यम से पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाले कौन थे? मैगलन। कब लगाया था? ये भी जान लेते हैं, 1519 में लगाया था। अभी जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा, 1519 में पूरे विश्व का चक्कर लगाया था मैगलन ने समुद्री जहाज से। आगे और भी सवाल है, उसको हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला है, सही कथन के सामने सही का निशान, गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाना है। इसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें दिया गया, भारत के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। बिल्कुल गलत है। भारत के मूल निवासी को रेड इंडियन नहीं कहा जाता है, बल्कि अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। नंबर 2 में है, उत्तम आशा अंतरिप की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया था। ये बिल्कुल सही है। उत्तम आशा अंतरिप की खोज के माध्यम से भारत तक पहुंचने में आसान हुआ था रास्ता। अगला है नंबर 3 में, भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है। गलत है ये। अगला है नंबर 4 में, मार्को पोलो ने भारत की खोज की। ये भी गलत है। भारत की खोज वास्को डी गामा को माना जाता है, जो 17 मई 1498 को केरल के कालीकट पर आए थे। नंबर 5 में है, जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है। बिल्कुल सही है। जेरूसलम का जो आधुनिक नाम है अभी वर्तमान में वो इजराइल ही है। नंबर 6 में है, लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। ये जो लिस्बन है याद रखिएगा, पुर्तगाल की राजधानी है। पुर्तगाल की राजधानी कौन है? लिस्बन। जो लिस्बन है ये लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। ये बिल्कुल सही है। अगला है नंबर 7 में, अमेरिगू ने नई दुनिया का विस्तार से खोजा था। बिल्कुल सही है। अमेरिगू ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा और इसी नई दुनिया को एक महाद्वीप बताया, जिसके कारण कि अमेरिगू के नाम पर ही नई दुनिया का नाम अमेरिका पड़ा। ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, एक वाक्य में प्रश्न का उत्तर दें। एक वाक्य में प्रश्न का उत्तर दें। भारत आने में किस व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की? भारत आने में वास्को डी गामा की मदद अब्दुल मजीद ने किया था। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया? न्यू फाउंडलैंड का जो पता लगाया था वो पता लगा था सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट ने। सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड का पता लगाया था। नंबर 3 में है, यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता था? यूरोपियों के द्वारा जो निर्मित तेज चलने वाला और हल्का जहाज था उसको कैरावल कहा जाता था। कैरावल यहाँ आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 में है, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है? दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु जो है वो है केप ऑफ गुड होप। ये दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 में है, 11वीं-12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था? ईसाई धर्म प्रचारकों ने धन का लालच देकर जबरन धर्मांतरण कराने के कारण धर्म युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 में है, 1453 में कुस्तुनतुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया? 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की ने आधिपत्य जमाया था। क्वेश्चन नंबर 8 है,
पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है? पुर्तगाल एवं स्पेन अटलांटिक महासागर के पास अवस्थित है। और इसके साथ में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बुक का है उसको देख लेते हैं। देखिए इसमें दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो ये आप लोग जानते हैं, वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में है यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा था? यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग अरबों से सीखा था। नंबर 3 में है उत्तम आशा अंतरिप यानी केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया? बार्थोलोम्यू डियाज ने उत्तम आशा अंतरिप द्वीप यानी केप ऑफ गुड होप की खोज किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 में अमेरिका का खोज किस वर्ष की गई? अमेरिका का खोज 1492 में की गई थी। नेक्स्ट है कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष की गई? कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? तो याद रखिएगा फर्डिनेंड मैगलन ने विश्व का चक्कर सर्वप्रथम लगाया था। कब? तो ये भी याद रख सकते हैं 1519 में। 1519 में पूरे विश्व का समुद्री जहाज के माध्यम से इन्होंने पूरे विश्व का चक्कर लगाया था मैगलन ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने आज क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 जिसमें कि भौगोलिक खोज दिया गया था उसके पूरे विस्तार के साथ पढ़ने का प्रयास किया। हमें उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।